इंट्राडे टेक्निकल सिस्टम को हम अच्छे से समझते हैं, उसके बाद में हम आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, और इसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाई गई डायग्राम्स के थ्रू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 डे की हैकेनेसी कैंडल है, और बहुत ही आराम से आप समझिएगा इसको, और बहुत ही रिलैक्स होकर समझिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही रिलैक्स होकर समझाऊंगा भी, क्योंकि हमारा जो इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं इसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं। नंबर 1 कैटेगरी जो फास्ट ऑब्जर्वर हैं, जिनको हैकेनेसी नाम लेते ही हो सकता है हैकेनेसी के बारे में सारा चीज़ पता हो। नंबर 2 जो कभी कभी कुछ जानते हैं। नंबर 3 ऐसा है कि कुछ नहीं जानते। तो मुझे प्रोग्राम जो मैंने बनाया है ये तीनों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, इसलिए मैं बहुत ही आराम से समझाऊंगा। हो सकता है कि फास्ट ऑब्जर्वर जो हो तो वो तुरंत समझ जाए, लेकिन हैव पेशेंस एंड पूरा डिटेल से आप देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैकेनेसी कैंडल के बारे में। तो दोस्तों इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस होती है रॉन्ग होती है, गलत होती है। सबसे जो पहला कारण है हैकेनेसी कैंडल का, ये है। कारण बहुत सारे हैं, आगे बताते रहेंगे, लेकिन पहला जो रीज़न है वो ये है कि इसकी जो ओपनिंग प्राइस होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो ये ओपनिंग प्राइस है हैकेनेसी कैंडल की ओपनिंग प्राइस, चाहे वो रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, किसी भी टाइप की हो, डोजी हो, हैमर हो, कोई भी कैंडल का टाइप हो, लेकिन वो उसकी जो ओपनिंग प्राइस होगी वो रॉन्ग ही होगी, गलत होगी। दूसरा जो इसमें एक मेन कारण है वो है ये कि यहाँ यह कैंडल हमेशा अपने कैंडल की बॉडी के मिड हाफ पे खुलती है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये एक सीक्रेट है इस कैंडल का, कि जो ये कैंडल है ये अपने नेक्स्ट कैंडल के हाफ पे खुलती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे ये हाफ पे यहाँ पे खुलती है। तीसरा इसमें जो रीजन है, इस कैंडल का मैक्सिमम हाई और मैक्सिमम लो, यानी कि जो टेल होती है उसका प्राइस एकदम रियल प्राइस होता है। ये भी एक इसका सबसे बड़ा कारण है। देखिए इसकी जो ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ये गलत होती है, लेकिन इसका जो टेल का हाई और टेल का लो वो सही होता है। ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए ये कैंडल सबसे अच्छी होती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए ये कैंडल जो है तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जूम करूँगा और यहाँ पे मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ इस कैंडल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो ओपनिंग प्राइस है ये फेक प्राइस होती है, लेकिन जो इसका जो ये टेल होता है, जैसे मैंने कैंडल का ये लिया, इसका जो हाई पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे एरो मैंने रखा है, ये एक रियल प्राइस है। अगर आप इस पे कर्सर रखेंगे, इसका जो भी हाई होगा वो मार्केट का रियल हाई होगा। तो यानी कि ये टेल का प्राइस रियल है, लेकिन जो ये ओपन हुआ है और ये क्लोज हुआ है, ये दोनों प्राइस फेक है। एक तो ये अंतर हो गया। तो यहाँ पे जो भी कैंडल देख सकते हैं, चाहे वो रेड कैंडल हो जिसका ओपन फेक है, लेकिन ये टेल वाला नीचे वाला इसका रियल प्राइस है और इसकी क्लोजिंग भी फेक है। तो ये टेल रियल होती है, बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग फेक होती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात इसकी जो है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ये जो कैंडल होती है ये हमेशा दूसरे कैंडल के हाफ पे ओपन होती है। ठीक है, पहले कैंडल के हाफ पे ओपन होती है। कैसे होती है यहाँ पे मैंने डायग्राम्स के सहायता से समझाया। देखिए इस कैंडल को मैंने अंडरलाइन किया है, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कैंडल आप देख सकते हैं, इसमें मैंने एरो रखा है। देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग और इस कैंडल की ओपनिंग, ओपनिंग ऊपर होगी क्योंकि ये रेड कैंडल है। यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाया है और वहाँ पे नीचे भी एक क्लोजिंग पे लाइन लगाया है। ठीक है, अब इस कैंडल को मैंने 50% से डिवाइड किया। देखिए ये डॉट डॉट लाइन आप देख सकते हैं, इस कैंडल को 50% से डिवाइड किया है। तो इसकी जो ये बॉडी है, यानी कि इसकी हम टेल अगर छोड़ दें, इसकी ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों के बीच जो ये बॉडी आपको दिख रही है, इसको अंडरलाइन करके 50% से अगर इसको हम करें, ब्रेक करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट डे वही 50% पे ओपन होगा। ये इसकी खास बात है, इस कैंडल की एक विशेषता है कि ये हमेशा अपने पहले कैंडल के 50% पे खुलती है। यानी इस कैंडल के 50% पे नेक्स्ट डे देखिए यहाँ पे खुली है, मार्केट ओपन हुई है। अब इस कैंडल ने जो भी बॉडी बनाई है, इस कैंडल ने, इसके बाद आप देख सकते हैं इस कैंडल के हाफ पे ये खुली है, इस कैंडल की बॉडी के हाफ पे ये खुली है, और इस कैंडल के बॉडी के हाफ पे ये खुली है। इसी तरीके से मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रेड वाली की बॉडी के हाफ पे ये खुली है, इसकी बॉडी के हाफ पे ये खुली है, इसकी बॉडी के हाफ पे ये, और इसकी बॉडी के हाफ पे। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि हर कैंडल अपने प्रीवियस बॉडी के हाफ पे खुलती है। ये एक इसका नेचर कह लीजिए, या इसका एक विशेष क्वालिटी है इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ हैकेनेसी कैंडल, कितने प्रकार का हैकेनेसी कैंडल होता है, बन सकता है। तो उसमें जो मेन
4 प्रकार हैं वो यहाँ पे हमने दिया है और उसकी रियल प्राइस भी हमने बताई है। देखिए, एक तो कैंडल हैकेनेसी ऐसे बनेगा जिसमें नीचे से दोनों तरफ पूरा बराबर इस तरह से होगा, जैसे एरो में दिखा रहा हूँ, सेम होगा, ओपन और लो पूरा सेम होगा, और ऊपर जो टेल बनाएगा वो रियल प्राइस होगी। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, सेम इसी का अपोजिट रेड होगा, यानी कि ऊपर का ओपन और हाई सेम होगा और नीचे का जो ये टेल बनाएगा वो रियल प्राइस होगा। तीसरी कंडीशन आएगी ग्रीन कैंडल में कि टेल दोनों तरफ बनाएगा, जैसे यहाँ पे ये रियल प्राइस इसकी लो भी है, टेल अगर बनाया है, और इसकी रियल प्राइस इसकी हाई भी है। चौथी कंडीशन क्या है कि रेड कैंडल हो सकती है जिसमें दोनों तरफ टेल बनाता है, तो दोनों तरफ मार्केट का रियल प्राइस होगा। तो बस ये इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं इस कैंडल के साथ ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस कैंडल का जो ओपनिंग है गलत है, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा ये कैंडल अपने नेक्स्ट बॉडी के हाफ पे खुलती है, यानी कि इस कैंडल को देख करके हम बता सकते हैं, इसको अगर हाफ कर दें अगले दिन इसके बाद यहाँ पे इसके हाफ पे ही खुलेगी। तीसरी, ये टाइप्स ऑफ हैकेनेसी कैंडल देख सकते हैं, जो मेन 4 कैंडल हैकेनेसी होती हैं। तो ये मैक्सिमम हाई और मैक्सिमम लो जो है टेल वाला वो सही होता है। ये हैकेनेसी कैंडल के बारे में आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इसी कैंडल के थ्रू हम ट्रेंड को ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेंड को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, डेली ट्रेंड को हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो दूसरा हमारा था हैकेनेसी कैंडल से इंट्राडे ट्रेंड कैसे पता लगाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हैकेनेसी कैंडल की ओपनिंग प्राइस यानी कैंडल अपने 50% के लो को ब्रेक नहीं करता है तो अप ट्रेंड है। देखिए, पॉइंट की बात ये है, जैसे पिछले अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा। देखिए, इस जहाँ पे खुली उसके ऊपर चला गया, नीचे बिल्कुल नहीं गया, जहाँ पे खुली ऊपर चला गया, नीचे नहीं गया। तो इसी तरह ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 50% पे जो खुल रहा है उसके बाद में लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो अपने 50% के ऊपर चला जाएगा, तो अप ट्रेंड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ओपन होने से अगर कैंडल प्राइस और लो प्राइस बिल्कुल सेम है तो फिर मार्केट अप ट्रेंड है। ये फार्मूला भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ओपन प्लस लो अगर सेम है दोनों चीज़ें, ओपन और लो, तो बराबर अप ट्रेंड। सिंपल सी चीज़ है। और ये मैंने अप ट्रेंड की कैंडल शेयर की है। तो अब यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि अप ट्रेंड की कंफर्मेशन क्या है। अब देखिए, इस कैंडल की स्टडी हम करते हैं। देखिए, यहाँ पे खुला तो ये इसका ओपन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, और यही इसका लो हो गया, यानी कि ओपन जहाँ पे हुई वही उसका लो है, उसके नीचे मार्केट नहीं गई। इस तरह का कैंडल बनेगा तो मार्केट अप ट्रेंड माना जाएगा। और ये चीज़ मॉर्निंग में मार्केट जैसे ही 9 बजे खुलेगी आप देख सकते हैं, और 90 मिनट के अंदर अगर वो नीचे का लो नहीं ब्रेक करेगा तो भी आप देख सकते हैं। वो सब चीज़ें आगे आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने अप ट्रेंड की दिखाई है, जो चार्ट में आप देखेंगे नॉर्मली आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैंडल जो है इसके बराबर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है, ठीक है, और इस बॉक्स की लेंथ जो है तो एग्जैक्ट इस कैंडल की लेंथ के बराबर यहाँ पे लिया, आप आराम से देख सकते हैं। और इस बॉक्स को मैंने 50% से डिवाइड किया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 50% से इस बॉक्स को मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये जब बॉक्स को 50% से डिवाइड किया तो इस कैंडल को भी 50% से डिवाइड हो गया। तो ये जो कैंडल 50% से डिवाइड हुई उसके नेक्स्ट डे की ओपनिंग पॉइंट ये बनेगा। अब इसकी जो लेंथ है उसको अगर 50% से डिवाइड करेंगे इस कैंडल को, तो उसके नेक्स्ट डे ओपनिंग पॉइंट बनेगा। यानी कि अपनी हर कैंडल जो प्रीवियस कैंडल है उसके 50% पे नेक्स्ट डे ओपन होगा। तो ट्रेंड को समझ पाना बहुत आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर ओपन और लो दोनों चीज़ें सेम है, यानी कि जहां मार्केट खुलती है उसके नीचे बिल्कुल नहीं जाती है, तो ये अप है। उसके बाद वो 50% पे ओपन होगा, फिर ओपन लो सेम है तो अप है, फिर ओपन लो सेम है तो अप है। यानी कि अगर ओपन और लो रहता है जब तक, तब तक मार्केट अप ही मानी जाएगी, चाहे वो 1 महीना हो। यहाँ पे मैं आपको 1 दिन की कैंडल दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, और ये 10 दिन से मार्केट देखिए अप में चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसके बीच किसी ने सेल नहीं किया होगा? हज़ारों लोगों ने सेल किया होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर ये ओपन लो सेम है तो उस दिन आप सेल नहीं कर सकते सिवाय बाय के, फॉर इंट्राडे, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर हैकेनेसी कैंडल ओपन लो सेम नहीं है तो बाय नहीं कर सकते, अगर है तो बाय कर सकते हैं। ये ट्रेंड है, और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना, कैसे ट्रेस करना, वो मैं आपको बता दिया हूँ। ओपन लो सेम आपको देखना जब तक रहेगा,
चाहे वो 1 महीना रहेगा। अभी पिछले साल क्रूड में 10 अक्टूबर से लेकर के और 30 नवंबर तक, यानी कि 40-42 दिन तक सेल में था। 5673 से सेल हुआ और 3300-3200 मार्केट आके रुकी। तो वो पूरा 40 दिन तक लगातार एक ही तरह की कैंडल बनी थी। अब इसमें देखिए, अगर इसमें कहीं पे वो टेल बना देता है तो उसका मतलब बेरिश नहीं माना जाएगा, नेक्स्ट डे फिर वो ओपन लो सेम हो जाएगा। तो ओपन लो सेम का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब नीचे जाने की हमें क्या प्रेडिक्शन करनी है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जस्ट उसी के अपोजिट कैंडल बनी। जैसे अभी हमने ग्रीन कैंडल देखी थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ओपनिंग ऊपर होती है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग की बात हो तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रेड कैंडल किसी भी टाइप की रेड हो, चाहे हैकेनेसी हो, नॉर्मल हो, रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर और क्लोजिंग नीचे ही होती है। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग ऊपर होती है। तो इसको सिंपली आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन इक्वल टू हाई, यानी कि ओपन हाई सेम है तो मार्केट नीचे गिरेगी। तो ये सेम उसके अपोजिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हैकेनेसी कैंडल की ओपन प्राइस यानी कैंडल की 50% की हाई को ब्रेक नहीं करता है तो डाउन ट्रेंड है। उसमें क्या था कि अगर वो 50% के नीचे ब्रेक नहीं करता है तो अप ट्रेंड माना जाएगा। इसमें क्या है कि अगर 50% के ऊपर ब्रेक नहीं करता तो डाउन माना जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ओपन होने पर अगर कैंडल का ओपन प्राइस और हाई प्राइस बिल्कुल सेम है तो मार्केट डाउन ट्रेंड माना जाएगा। तो ओपन प्लस हाई सेम बराबर डाउन ट्रेंड, सिंपली उसके अपोजिट है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वैसे ही मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है इसके बराबर, और यहाँ पे देख सकते हैं इस बॉक्स को 50% से डिवाइड किया। तो जो ये कैंडल, पहला कैंडल रेड कैंडल बना है, उसके 50% पे अगले दिन खुला है। उसका जो कैंडल बना उसके 50% पे अगले दिन खुला। तो अब इन कैंडल में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाँ से खुली वहाँ से बिल्कुल भी ऊपर नहीं गई, यानी कि ओपन और लो सेम है। तो मार्केट जब तक ये ओपन लो से ऊपर, ओपन और हाई सेम रहेगा ऊपर वाला, तब तक ये मार्केट डाउन ही मानी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा कैंडल में ओपन हाई सेम, ओपन हाई सेम, ओपन हाई सेम, और मार्केट गिरती चली जा रही है। चाहे वो 10 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, आपको कॉन्टिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड पता चल जाएगा। तो ऐसे दिनों में हमें सिर्फ सेल साइड में बैठना है। चाहे हम इंट्राडे काम करें, चाहे पोजिशनल करें, हम बाय बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद क्या है, देखिए इसमें मेरा जो पूरा उद्देश्य ये है कि जो एनिडिस के थ्रू मैं कार्यक्रम देता था उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट जाती थी, और इसमें मैंने 6 महीने के अंदर सोच कर, समझ कर, एनालिस करके बहुत सारी अपडेट चीज़ डाली हुई है। ठीक है, एक एक चीज़ डाली हुई है। ये सारे टॉपिक हमने ऑनलाइन सिखाए हैं, लेकिन आप इसको इस डायग्राम के साथ इतना आसानी से समझ जाएंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे कि कभी भी भूलेंगे नहीं, और दोबारा भी कभी भी देख भी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेम उसी तरह से देख सकते हैं कि माइनस की कैंडल बनी और ट्रेंड यहाँ पे डाउन चला गया। तो अब आपको दो चीज़ें आपके लिए साफ हो गई। एक तो ये कि हम हैकेनेसी कैंडल लगाएंगे, हैकेनेसी कैंडल 1 डे की लगाएंगे। अगर हमें बाय करना है तो ओपन लो होना सेम है, जैसे कि हमने इसमें इस कंडीशन को देखा। और अगर हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे ओपन हाई सेम होना ज़रूरी है। यानी ये 2 कंडीशन पे ही हम ट्रेड कर सकते हैं, बाई में वो और सेल में ये। तो 2 चीज़ें क्लियर हुई। देखिए, जो 6 कैंडल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक नॉर्मल कैंडल स्टिक है। इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज प्राइस मार्केट के रियल प्राइस होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने सैंपल जो लगाए हैं आप देख सकते हैं सिंपल कैंडल के। तो कुछ इस तरह से ये कैंडल हो सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो है ओपन लो सेम है, थोड़ी सी ऊपर टेल है। इसमें देख सकते हैं कि ऊपर ओपन हाई सेम है, थोड़ी सी नीचे टेल है। इस रेड कैंडल में देख सकते हैं दोनों तरफ टेल है, इसमें भी दोनों तरफ टेल है। ये डोजी कैंडल है, ये भी रेड डोजी है। ये हैमर कैंडल है, ये भी हैमर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सिंपल कैंडल के जो यहाँ पे मैंने देखा है, तो इसमें क्या कॉमन है, सभी में एक ही बात कॉमन है कि जो इसकी ओपनिंग है, जो इसकी क्लोजिंग है, ये मार्केट की रियल प्राइस है, और जो इसका हाई है, जो इसका लो है, वो भी रियल प्राइस है। तो इस तरह से कोई भी कैंडल, किसी भी टाइप्स की सिंपल कैंडल बनती है तो उसमें उस कैंडल मार्केट की रियल प्राइस को दर्शाती है। बस एक सिंपल सा इसमें ये चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं। ग्रीन कैंडल के
ग्रीन कैंडल में ओपनिंग कैंडल के नीचे भाग से शुरू होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। मैंने पहले भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में देखा है कि हम अगर क्लोजिंग बेसिस पे कोई आपको टेक्निकल चीज़ सिखा रहे हैं तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग कभी कैंडल नीचे, या यूट्यूब से मेरे क्वेरीज आती रहती हैं, तो ये कन्फर्म आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो उसकी ओपनिंग हमेशा नीचे होगी और क्लोजिंग हमेशा ऊपर होगी, और अगर रेड कैंडल बन रही है तो इसकी ओपनिंग ऊपर होगी और क्लोजिंग नीचे होगी। तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब हम अंडरलाइन करते हैं, मार्क करते हैं, तो इस चीज़ को हम अगर भूल जाएंगे तो हमारा जो है तो रिजल्ट गलत आएगा। यानी कि अगर आप रूल तोड़ेंगे तो रिजल्ट गलत आएगा, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैंडल की ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच भाग की कैंडल को बॉडी कहते हैं, बाकी भाग को टेल या शैडो कहा जा सकता है। तो देखो एक सिंपल सी बात है, जो भी यहाँ पे आप कैंडल्स देख रहे हो, इसकी एक जो बॉडी है, ठीक है, इसको ओपन और क्लोज के बीच की जो दूरी होती है कैंडल की, उसको बॉडी कहते हैं। बाकी ऊपर हाई और लो जो होता है, नोक सुई जैसी होती है, इसको टेल बोलते हैं। तो ये सिंपल कैंडल के बारे में थोड़ा सा हमने आपको दिया। तो इसमें कोई ज़्यादा डीप या कुछ इसमें स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑलमोस्ट लोग इसको समझते हैं। अब आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंपल कैंडल से इंट्राडे ट्रेंड का पता कैसे लगाएं। अब देखिए हैकेनेसी से हमने सीख लिया है, अब हम सिंपल से भी सीखेंगे, फिर दोनों को मिला करके एक कन्फर्म ट्रेंड निकालेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशंस दी हैं, सबसे पहले हम चार्ट में वन डे की सिंपल कैंडल लगाएंगे। आप चार्ट में जाइए, वन डे की सिंपल कैंडल लगाइए। उसके बाद इसमें हमें पास्ट डे यानी कि पिछले दिनों की कैंडल के आधार पे ट्रेंड एनालिसिस करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल कैंडल, परसों कैंडल को देख करके फ्यूचर में, पास्ट को देख करके फ्यूचर में ट्रेंड को ट्रेस करना है। वन डे की कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पे लाइन लगा के मार्क करना है, ठीक है। बस ये सिंपल सा तरीका है। अब देखिए मैंने इतना अच्छा डायग्राम से इसमें बनाया है, हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ से मैं चलता हूँ, थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक कैंडल ली है। अब कैंडल आपको दो कलर की मिलेंगी, एक तो ग्रीन कैंडल मिलेगी, एक तो रेड मिलेगी चार्ट में। तो यहाँ पे दोनों की अलग अलग कंडीशंस हैं, वो पहले समझते हैं। तो देखिए जैसे कोई एक सिंपल कैंडल है, मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, तो इसमें हो सकता है कि एक तरफ टेल हो, दोनों तरफ टेल हो, वो तो कोई बात नहीं, किसी भी तरफ टेल हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ दोनों तरफ रखी है। तो इसमें देखिए चार इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं। एक तो हाई है मैक्सिमम, और यहाँ पे ये क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे ये ओपन हुआ था, और यहाँ इसका टेल वाला लो है। तो ये चार पार्ट एक कैंडल में होते हैं। अब अपने को करना क्या है कि जो कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग एरिया है, जैसे मैंने हैकेनेसी में मार्क करके 50% बताया था, उसमें इसमें आपको क्या करना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको लाइन को मार्क करना है, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप है, क्योंकि इसमें हम कोई हैकेनेसी की तरह एवरेज नहीं करेंगे। इसमें हम बायर्स और सेलर्स के बैलेंस को समझते हुए नेक्स्ट डे को ट्रेस करेंगे कि सेलर्स कहाँ पे क्लोजिंग दे रहे हैं, बायर्स कहाँ पे क्लोजिंग दे रहे हैं, ये हम ट्रेंड को देखेंगे। तो यहाँ पे आप रेड कैंडल की भी सेम कंडीशन देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कैंडल रेड है, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, तो देखिए कैंडल वही रहेगा रेड। इसमें भी चार कंडीशन मैंने मेंशन की, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो कोई भी कैंडल हो उसको भी इसी तरह से ओपनिंग इसकी ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। तो इसको हमने दोनों लाइन से मार्क कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों को मार्क किया है, जैसे ग्रीन कैंडल है उसको भी मार्क किया, लेकिन हमें बॉडी को ही मार्क करना है, ये शैडो को मार्क नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपको क्या करना है, वन डे की कैंडल जाके चार्ट में लगाना है, और जहाँ से आपको ट्रेंड को ट्रेस करना है, जैसे मान लीजिए कल का ट्रेंड आपको देखना है, तो आप एक दो दिन पहले वाली कैंडल से एनालिसिस कर सकते हैं और फ्यूचर का ट्रेंड निकाल सकते हैं। अब देखिए ये चार्ट बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसकी जो डिजाइनिंग हमने की है, और ये देखिए मैंने क्या किया है कि जितनी भी मार्केट की कंडीशन हैं उन कंडीशन को मैंने जिक्र यहाँ पे किया है, और जितनी कंडीशन होती है मार्केट में सारी कंडीशन पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि आपको एक क्लियर डायरेक्शन भी मिल जाएगा, आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए सहयोग से कि आप जहाँ से शुरू करते हैं चार्ट में, वो वहाँ पे मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है।
यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, और अब ये 16 जुलाई का है। देखिए कंडीशन हम पहले आपको बता देते हैं। जैसे कि मैंने 15 जुलाई के कैंडल को मार्क किया, अब 16 जुलाई की जो क्लोजिंग है दोनों लाइन के ऊपर हुई, तो 17 जुलाई को मार्केट अप जाएगी। तो यहाँ पे रूल पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने प्रोग्राम में ये भी किया कि जो मैं रिटर्न में सारा कुछ डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ताकि आप स्क्रीन देख के भी कोई चीज़ छूटे ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए ये 15 जुलाई का कैंडल है और आपका कैंडल ये ग्रीन है, तो एक लाइन हमने देखी इसकी ओपनिंग पे क्लोजिंग पे रखी। तो अब हमें देखना है 16 जुलाई की क्या कंडीशन होती है। तो 16 जुलाई की ये जो 3 कंडीशन है मैंने रखा है। मान लीजिए 15 जुलाई का ये कैंडल है और इसको दोनों तरफ से आपने लाइन को मार्क किया। नेक्स्ट डे 16 जुलाई को ये ऊपर क्लोज होता है, यानी कि ये जो लाइन आपने मार्क किया इस लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया क्लोज। तो इसका मतलब ये है कि 17 जुलाई को मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अब ये आपने मार्क किया। कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 जुलाई को मान लीजिए आपने मार्क किया था, जैसे इसको मार्क किया था वैसे 16 जुलाई को इसी को मार्क किया, लेकिन ये कैंडल ना बन करके अगर इस तरीके का कैंडल बन गया, ठीक है, मान लीजिए कि ये बीच में ओपन हुआ या कहीं भी ओपन हुआ, लेकिन इसकी क्लोजिंग इस लाइन की अपर बॉडी की अपर लाइन और बॉडी की लोअर लाइन के बीच में ये 16 जुलाई को अगर क्लोज होता है तो भी 17 जुलाई को ऊपर जाएगी। आपको कंडीशन पता होगा। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें ये अपर लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है 1 डे का कैंडल, सिंपल कैंडल, इसलिए 17 जुलाई को जाएगी ऊपर। और इसमें 16 जुलाई में भी देखिए इसमें क्या हुआ है कि कैंडल ये रेड भी होगी या ग्रीन भी होगी, हमें क्लोजिंग देखना है। मैं कंफर्म कर दूं कि यहाँ पे हमें सिर्फ क्लोजिंग इसकी देखना। तो ये क्लोजिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपर लाइन और लोअर लाइन के बीच में हुई है, ठीक है, तो भी ये 17 जुलाई को ऊपर जाएगी। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 आपके साथ ये आएगी कि आपने मान लीजिए 15 जुलाई के कैंडल को ऐसे मार्क किया और 16 जुलाई का जो कैंडल हमारा बना वो लोअर लाइन के नीचे रात में क्लोजिंग दे दिया, तो फिर 17 जुलाई को मार्केट नीचे चली जाएगी। ये 3 कंडीशन आप आएंगी, यानी कि जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो चौथी कोई कंडीशन नहीं आएगी अगर आपका कैंडल ग्रीन है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आगे इसका डिटेल भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे समझिए कि ये जो कैंडल है, यानी कि यहाँ से जो ये ग्रीन कैंडल है, तो इसकी जो ओपनिंग नीचे हुई ऊपर बायर्स ने क्लोजिंग दिया, ठीक है, बुलिश क्लोजिंग दिया। अब अगर 16 को यानी कि 16 जुलाई को मार्केट जब तक इसकी ओपनिंग जो हुई थी 15 जुलाई को, अगर इस दिन इसके नीचे जब तक क्लोजिंग इस लाइन के नीचे नहीं आएगी मार्केट नीचे नहीं जाएगी। तो इसमें क्लोजिंग इसके ऊपर आई तो भी मार्केट ऊपर जाएगी, क्लोजिंग इसके अगर बीच में आती है तो भी मार्केट ऊपर जाएगी, कैंडल ये रेड बने कुछ भी बने, क्योंकि जब तक ये इसके ओपनिंग के नीचे यहाँ सेलर्स क्लोजिंग नहीं देंगे तब तक मार्केट डाउन नहीं जाएगी। तो ये भी आपको बुलिश ही मानी जाएंगी। इसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। जैसे कुछ दिन मार्केट एकदम से भागती है थोड़ा नीचे आएगी, उसको प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, लेकिन ट्रेंड प्रिडिक्शन नहीं करते। चार्ट में दिखेगा आपको। तीसरी जो कंडीशन है, अब यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है। देखिए ये तो 15 जुलाई का कैंडल है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये लोअर लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, यानी कि इससे प्रीवियस डे की जो ओपनिंग थी उसके नीचे सेलर्स लाके क्लोजिंग दे दिए हैं। तो इसका मतलब मार्केट अब सेलर्स नीचे खींच ले जाएंगे। तो 17 तारीख को डेफिनेटली जो है तो ये यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है। यहाँ पे आप इसको रिटर्न में भी पढ़ सकते हैं। 15 जुलाई को जैसे यहाँ मार्क किया और 16 जुलाई की क्लोजिंग देखिए लाइन के ऊपर है, तो 17 को अब यहाँ पे देख सकते हैं 15 जुलाई को मार्क किया और 16 जुलाई कैंडल दोनों लाइन के बीच में हुई, तो भी अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने 15 जुलाई को मार्क किया और 16 जुलाई की क्लोजिंग दोनों लाइन के नीचे होती है, तो यहाँ पे ये नीचे जाएगी। ये आपकी 3 कंडीशन होंगी ग्रीन कैंडल के साथ। अब मान लीजिए आपकी कंडीशन रेड है, जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल तो ग्रीन या रेड दो ही होंगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए मान लीजिए 15 जुलाई की जो कैंडल थी वो रेड थी। देखिए 15 जुलाई में बोल रहा हूँ तो स्पेसिफिक डेट आप मत जाइएगा चार्ट में कि 15 जुलाई खोजें क्या है क्या नहीं। मैं आई डोंट नो 15 जुलाई क्या है। मुझे एक एग्जांपल देना था कि कैसे इसको ट्रेस करें ट्रेंड को क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि जहाँ मार्केट क्लोजिंग होती है वहाँ हमें एक रिज़ल्ट मिलता है और उस रिज़ल्ट को अगर ध्यान से देखें तो बहुत ईजी से हम ट्रेस कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए 15 जुलाई को आपका कैंडल रेड है, या जहाँ से आप शुरू करते हैं वहाँ से रेड है, तो रेड की बॉडी हमने मार्क की, इसकी ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। अब अगर 16 जुलाई को यानी कि 16 जुलाई को मार्केट अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो मार्केट 17 जुलाई को ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे कल का ट्रेंड निकालना है तो कल की कैंडल पे बॉडी रखेंगे। देखिए 17 जुलाई को ट्रेंड निकालने के लिए हमें 15 जुलाई की बॉडी को मार्क करना पड़ा, यानी कि आप 2 दिन पहले से मार्क करेंगे तब एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। अब मान लीजिए 15 जुलाई का जो बॉडी है उस पर आपने यहाँ पे मार्क किया दोनों लाइन, और क्लोजिंग दोनों के बीच में हो गई, तो मार्केट कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। जब यहाँ पे 15 जुलाई की ग्रीन कैंडल थी, क्लोजिंग बीच में थी, तो मार्केट ऊपर गई थी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल की अगर हम शुरुआत करते हैं 15 जुलाई और 16 जुलाई को बीच में क्लोजिंग होती है तो मार्केट नीचे जाएगी। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, अगर ये ग्रीन कैंडल की बजाय यहाँ पे रेड कैंडल भी होती तो भी मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि कैंडल का कलर सिर्फ हम फर्स्ट कैंडल पे अप्लाई करते हैं, बाद की कैंडल हम बुलिश बेरिश के हिसाब से देखेंगे। 15 जुलाई की तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पे हमने दोनों लाइन को मार्क किया और 16 जुलाई को दोनों लाइन के नीचे गई तो मार्केट नीचे 17 जुलाई को यहाँ पे गई है। अब देखिए दोनों कंडीशनों में क्या अंतर है, मैं एक बार आपको चेक कराना चाहता हूँ। देखिए लाइन के ऊपर क्लोजिंग मतलब बुलिश और लाइन के नीचे क्लोजिंग मतलब बेरिश, लाइन के बीच में क्लोजिंग बुलिश। ठीक है, तो दो चीज़ें सिमिलर हैं। लाइन के अगर ऊपर क्लोजिंग हो रहा है तो बुलिश माना जाएगा, दोनों कंडीशनों में कैंडल पहला रेड हो चाहे ग्रीन, और लाइन के नीचे क्लोज हो रहा है तो वो बेरिश माना जाएगा। अगर ग्रीन कैंडल है और लाइन के बीच में क्लोज हो रहा है तो बुलिश, और रेड कैंडल है यहाँ पे और लाइन के बीच में क्लोज हो रहा है तो बेरिश। अंतर सिर्फ इतना ही है। देखिए इसमें भी लाइन के ऊपर क्लोज हुआ तो ये बुलिश हो गया, इसमें भी देखिए लाइन के नीचे क्लोज हो गया तो बेरिश हो गया, ये बीच में क्लोज हुआ तो बेरिश हो गया, और इसमें जो है तो क्लोज हुआ तो वो बुलिश हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी रेड की कंडीशन देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी किया है, जैसे कि 15 जुलाई की कैंडल को मार किया और 16 जुलाई की क्लोजिंग दोनों लाइन के ऊपर होती है तो 17 जुलाई को अप जाएगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जैसे मैंने 15 जुलाई को मार किया और 16 जुलाई को बीच में क्लोजिंग हुआ तो भी नीचे जाएगी, और अगर दोनों के नीचे क्लोजिंग होती है तो भी नीचे जाएगी। अब एक मान लीजिए कि लाइन के एग्जैक्ट बराबर क्लोज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा भी संयोग से हो सकता है कि मान लीजिए कि ना ये बीच में है, ना ऊपर है, ना नीचे, लाइन के जो प्राइस है उसी प्राइस पे क्लोज हो गया अगले दिन का, तो हम क्या करेंगे? तो दोस्तों अगर बीच में लाइन पे प्राइस पे भी क्लोज हो जाता है तो उसको हम बीच में ही मानेंगे। जब तक उस पार या इस पार नहीं होगा जो भी प्राइस होगा तब तक हम उसको बुलिश बेरिश नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन से हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हैं आपको। 1 डे की कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस पे लाइन लगा के ट्रेंड की जांच करें। यस्टरडे की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर टुडे क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट डे अप जाएगी। यस्टरडे की रेड कैंडल की क्लोजिंग के नीचे टुडे क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट डे मार्केट डाउन जाएगी। यस्टरडे की ग्रीन कैंडल की ओपनिंग के नीचे टुडे क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट डे मार्केट डाउन जाएगी। यस्टरडे की रेड कैंडल की ओपनिंग के ऊपर टुडे क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट डे मार्केट अप जाएगी। अब इस कंडीशन को आप केयरफुली पढ़िए और उसके हिसाब से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हावरली ट्रेंड लिया है, जिसका बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ पे मैंने एक इंट्राडे का ऐसे एक कैंडल लिया है। दोस्तों इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैंने डिज़ाइन किया है, सेल्फ डिज़ाइन किया है, क्योंकि मैंने एक दो लोगों से कांटेक्ट किया है, एक दो लोगों को हायर किया था, और उनका जो डायग्राम्स बनाने का समझाने का तरीका था वो मुझे अच्छा नहीं लगा जितना मैं इसको डिटेल में डेवलप करना चाहता था। तो इसलिए बैठ करके मैंने इसको डेवलप किया है। तो हर कंडीशन को मैंने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है, तो कोई चीज़ ऐसी क्वेरी या ऐसा प्रश्न आपका छूट ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंट्राडे का ये हावरली कैंडल है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल, और इसका जो टाइम फ्रेम 1 आवर का है। मान लीजिए 9 बजे कैंडल खुलती है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अजीब सा मार्केट आपको लग रहा होगा। पहले ग्रीन कैंडल है, फिर रेड कैंडल है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ऐसे ग्रीन है।
अब एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए अगर आपसे मैं कहूँ तो आप इसमें क्या कहेंगे? या तो आप कहेंगे कि ये तो साइडवेज मार्केट है, या तो आप कहेंगे कि इसमें हम कहाँ पे ट्रेड लें, इसमें तो कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा है। लेकिन मैं अभी आपको इसमें दिखाता हूँ। ये मैंने एक क्रिटिकल चार्ट का मूवमेंट लिया है, क्योंकि इसमें देखिए कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है कि एकदम स्विप क्लीन ऊपर या नीचे गया हो। ठीक है, समझाने के लिए आपको लिया है। दूसरी बात ये है कि जनरली लोग क्या सोचते हैं कि जो रेड कैंडल बेरिश होता है और ग्रीन कैंडल बुलिश होता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए, अगर हम देखें इसको इस तरह से, इस वे में देखें कि ये ओपनिंग ऊपर हुई और क्लोजिंग नीचे हुई, तो इस पर्टिकुलर घंटे में ये ट्रेंड बेरिश रहा। लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल, मतलब पिछले घंटे से इस घंटे का ट्रेंड क्या रहा, उस मामले में ये कलर का कोई मतलब नहीं। यानी कि बुलिश कैंडल, रेड भी बुलिश कैंडल हो सकती है और ग्रीन भी बेरिश कैंडल हो सकती है, वो भी मैं आपको प्रूव करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए कि हमें कलर का कोई मायने होता है। देखिए, इस मार्केट को कोई चला नहीं रहा। इस मार्केट में बायर्स और सेलर्स का जो बैलेंस होता है उस पे चलती है टोटल क्वांटिटी। लेकिन टोटल क्वांटिटी वो ग्लोबल कमोडिटी की होती है, ना कि इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 9 बजे का कैंडल है। अब देखिए, मैंने समझाने के लिए 9 बजे यहाँ पे 9 का टाइम भी दिया है। ये 9 बजे का है, ये 10 बजे का है, 11 बजे का है, 12 बजे का है, 1 बजे का है, 2 बजे का है, और शाम को 9 बजे तक मैंने इसमें कैंडल को मेंशन किया है। यानी कि हमने इसमें 12 आवर का जो है चार्ट दिया है, सुबह 9 से लेकर शाम को 9 बजे तक ऐसी कैंडल्स बनी हैं। तो ये क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन इसमें क्लीन 2 ट्रेंड बने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये पहला कैंडल जो बना है 9 बजे का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कैंडल को, जो एक ग्रीन कैंडल बना है, इसमें सबसे पहले कंडीशन आप देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कंडीशन क्या है, जैसे कि सेशन नंबर 2 में हमने डेली कैंडल की बॉडी को अंडरलाइन करके डेली ट्रेंड निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से कैंडल को अंडरलाइन करके हावरली ट्रेंड निकालना है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। सेशन नंबर 2 में हमने सिंपल कैंडल को, बॉडी को जैसे हमने मार्क करके नेक्स्ट डे का ट्रेंड निकाला था, उसी तरह इस बॉडी को मार्क करके आप नेक्स्ट हावर का ट्रेंड निकाल सकते हैं। बस टाइम फ्रेम का फ़र्क रहेगा, उसमें 1 दिन का था, इसमें 1 आवर का था। लेकिन अभी ये चार्ट देखिए कितना क्लियर आपको दिखेगा। तो उसी रूल को इसमें फॉलो करेंगे तो देखिए, जैसे ये कैंडल ग्रीन बना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक लाइन लगाएंगे 9 बजे वाली कैंडल पे। यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे इसके बॉडी के अपर पार्ट पे। मैं थोड़ा जूम करके आपको कर देता हूँ जूम, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मोबाइल से इसको व्यू करेंगे तो उनको अच्छा से दिख जाए। देखिए, इसकी जो ये बॉडी है, बॉडी का एक अपर पार्ट जो है क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग, यहाँ पे हम 9 बजे वाली कैंडल पे लाइन को मार्क करेंगे। तो इसकी बॉडी के ऊपर एक लाइन को लगाएंगे, एक नीचे को। फिर जो ये 10 बजे वाली कैंडल है, उससे हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट किधर जाएगी। तो आप देख सकते हैं 10 बजे की क्लोजिंग कहाँ हुई है। तो 10 बजे की क्लोजिंग कहाँ हुई है, इसकी प्रीवियस, मतलब जो ग्रीन कैंडल है उसकी ओपनिंग के नीचे हुई है। तो अगर हम इसमें लाइन लगाते हैं तो ये आप उस फंडे के हिसाब से देख सकते हैं कि ये इसकी ओपनिंग के नीचे सेलर्स ने क्लोजिंग दिया, तो ये कैंडल बेरिश कैंडल बनी। यानी कि आप देख सकते हैं कि 9 बजे तो हमने मार्क किया, इसका तो कुछ हम कह नहीं सकते क्योंकि सुबह स्टार्ट हुआ है, लेकिन 10 बजे जो हमें कंडीशन मिली वो बेरिश थी। अब इस रेड कैंडल को हम मार्क करेंगे, 10 बजे वाली कैंडल को हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे इसके पीछे एक लाइन लगाएंगे। मैं लाइन नहीं लगा रहा हूँ, आप उसमें चार्ट में लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और एक इसकी क्लोजिंग पे लाइन लगाएंगे। तो उसके नेक्स्ट यानी 11 बजे वाली कैंडल आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये बीच में क्लोज हुई है। यानी कि रेड पे अगर ऊपर लाइन लगाएं और नीचे लाइन लगाएं तो उसके दोनों के बीच में क्लोज हुई है। तो ये बेरिश कन्फर्मेशन की बीच में अगर क्लोजिंग होती है तो मार्केट नीचे जाएगी, जैसे कि उसमें सेशन नंबर 2 में आपको डेली में बताया गया। तो ये भी ये बेरिश कैंडल है। बेरिश ये क्यों है, क्योंकि अगर ये रेड की ओपनिंग के ऊपर अगर ये ग्रीन क्लोज हो जाती यहाँ पे तो ये बुलिश हो जाती। जब ग्रीन की ओपनिंग के नीचे रेड क्लोजिंग दे दे तो मार्केट नीचे जाएगी। अब रेड की ओपनिंग के ऊपर ग्रीन क्लोजिंग दे दे तो ऊपर जाएगी। तो ये रह गई बीच में, तो ये भी रह गई बेरिश, यानी कि कलर इसका ग्रीन है लेकिन कैंडल बेरिश है। उसके बाद अगर हम इसको अंडरलाइन करते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कैंडल बेरिश ही है,
उसके बाद जो ये कैंडल क्लोज हुआ है ये भी दोनों के बराबर, या आप बराबर कह सकते हैं क्लोज हुआ, बराबर भी क्लोज होता है, बीच में भी अगर ये क्लोज होता तो भी ये बेरिश ही है। तो ये भी कैंडल कह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। उसके बाद ये डोजी कैंडल बना है 1 बजे, तो डोजी को हम इसमें कोई बॉडी नहीं लगा सकते, तो इसकी कंपेयर हम पिछले कैंडल से करेंगे, तो ये भी कैंडल बेरिश बनी है। ठीक है, उसके बाद अब इसकी बॉडी नापेंगे, जो ये शाम को 2 बजे का कैंडल है। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर और इसके नीचे लाइन लगाएंगे तो ये वाली कैंडल देखिए बीच में क्लोज हुआ है। ठीक है, दोनों के, तो ये भी बेरिश ही है, ग्रीन कैंडल है, बेरिश है। अब अगर हम इसके ऊपर बॉडी को मार्क करेंगे, यानी कि 3 बजे वाली कैंडल के ऊपर मार्क करेंगे, तो ये कैंडल में सबसे पहले बायर्स ऊपर ले गए हैं मार्केट। हालांकि कैंडल इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा बड़ी बनी है, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। तो ये जो हमारा 4 बजे का कैंडल है, आप देख सकते हैं कि इसमें फुल्ली बायर्स ऊपर ले जाके क्लोजिंग दिए हैं। तो अब यहाँ पे 4 बजे वाले में एक ऊपर मार्क करेंगे और एक यहाँ पे नीचे मार्क करेंगे लाइन को। तो 5 बजे वाली कैंडल देखिए कि ये इसके ग्रीन के बीच में क्लोज हो गई। तो ये रेड कैंडल है लेकिन बुलिश है। अब देखिए मैं आपको और आराम से समझाता हूँ। इस कैंडल ग्रीन है, ये बेरिश क्यों हुई? क्योंकि ग्रीन की ओपनिंग के नीचे ये कैंडल क्लोज हुई, इसलिए बेरिश हुई। उसके बाद ये कैंडल इसलिए बेरिश मानी जाएगी क्योंकि ये इसके ऊपर नहीं गई, उसकी रेड की ओपनिंग के ऊपर नहीं गई। ये बेरिश है तो बेरिश की कंफर्मेशन के हिसाब से ये भी बराबर या बीच में क्लोज हुई, नीचे गई। ये डोजी थी, नीचे क्लोज हुई, नीचे गई। ये भी नीचे गई और ये भी नीचे गई। ये फर्स्ट कैंडल 4 बजे की ऊपर आई। उसके बाद जो ये 5 बजे का कैंडल है ये भी बुलिश है, क्योंकि ये बेरिश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर इसकी ओपनिंग के नीचे ये रेड वाला क्लोज होता तो बेरिश होता, बीच में क्लोज हुआ तो बेरिश नहीं हुआ, ये बुलिश हुआ। ये रेड कैंडल बुलिश है। उसके बाद अगर रेड पे हम अंडरलाइन करें यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं कि ये वाले जो कैंडल है ये भी बुलिश है, क्योंकि रेड के दोनों के बीच में क्लोज हुई है। ये बुलिश है तो बीच में क्लोज हुई तो ये बुलिश है। अब अगर इस पे हम अंडरलाइन करें तो ये रेड वाला भी बीच में क्लोज हुआ, तो ये रेड वाला भी बुलिश है। उसके बाद में ये वाला भी बुलिश है और ये वाला बुलिश है। तो अभी आपको क्या दिख रहा है? अभी आपको दिख रहा है कि 10 बजे मार्केट गिरी तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक बेरिश ट्रेंड में रही। 4, 5, 6, 7, 8, 9 बुलिश ट्रेंड में रही। अब देखिए इसका रोल क्या है। अब मान लीजिए कि आप 11 बजे, 10 बजे, या प्रॉब्लम क्या आती है वो पहले मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने 10, 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे किसी भी कैंडल पे आप ट्रेड करते हैं। मान लीजिए कि इस कैंडल पे ये बुलिश भागी और यहाँ पे अपनी बाई कर लिया, तो आप क्या करेंगे? जब ये थोड़ा नीचे आएगा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस एग्जिट हो जाएगा। मार्केट थोड़ा और नीचे गया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। अब आप हमेशा टेंशन में ही रहते हो कि ये स्टॉप लॉस हुआ फिर ऊपर चला गया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप बाई कर लेते तो ये नीचे, जैसे यहाँ पे बाई करते हैं, इस कैंडल पे करते तो ये भी नीचे गिरता, आपका स्टॉप लॉस हो जाता। अब मान लीजिए यहाँ पे आप सेल कर देते, क्योंकि ये बड़ा कैंडल बना और आपको लगा कि चलो बाई नहीं सेल करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप सेल करेंगे तो भी ये पीछे इतना बैक में वापस गया तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता। तो कुल मिला के आप कहीं भी कोई भी ट्रेड बनाएंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ बायर सेलर्स की समझ अभी नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रेड कहाँ बनाना है। देखिए अगर हम सेल कर रहे हैं तो जैसे इसकी क्लोजिंग इसके नीचे हुई तो इस कैंडल पे हम सेल का कॉल नहीं बनाएंगे, हम वेट करेंगे। क्योंकि जब ज़्यादा कैंडल कोई गिरती है तो उसके बाद में जो सेलर्स होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो अगला जो कैंडल बनता है तो वो थोड़ा ऊपर जाने लगता है। जब ये कैंडल ऊपर जाने लगता है, यानी कि देखिए इसमें सेलर्स ज़्यादा हावी हुए तो मार्केट को नीचे लेके गए। उसके बाद में ये कैंडल जब ऊपर गया, ग्रीन क्यों बना? क्योंकि ये सेलर्स जो थे वो बायर्स बन गए, यानी कि जो सेल किए ड्यूरेशन उनको प्रॉफिट हो लगा तो वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगे, तो वो बायर्स बन गए। तो ये मार्केट को थोड़ा खींच के ऊपर ले गए। जब ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही होती है तो यहाँ पे ट्रेडर क्या समझता है कि नहीं अब ये ऊपर चली जाएगी, और ये उसका धोखा होता है। तो ये जो कैंडल बन रही तो ये बेरिश ही है। नॉर्मली आप हावरली ट्रेंड देखेंगे तो कहेंगे कि बुलिश है और बायर्स ऊपर हो रहे हैं। ये बायर्स ऊपर नहीं हो रहे हैं, ये जो सेलर्स हैं वही बायर्स बन के थोड़ा सा मार्केट ऊपर ले गए, लेकिन मार्केट डाउन ही है। तो अपने को पोजीशन बनाना है तो इस पॉइंट पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये बड़ा कैंडल हो गया, जब छोटा कैंडल हो तभी ट्रेड ले। ये कैंडल काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर सेल कर सकते थे तो इस पॉइंट पे सेल कर सकते थे जब ये वापस ऊपर आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि जब बैक आएगा तो आपको डर लगेगा।
यहाँ पे सेल कर सकते थे, और ये भी सेल में था, ये भी सेल में था, ये भी सेल में था। जैसे यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना, अब यहाँ पे हम बाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड तो बुलिश हुआ पहला कैंडल, लेकिन अगर यहाँ पे हम बाई कर लेते हैं तो ये नीचे थोड़ा जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। हम बाई कहाँ करेंगे अगर अपॉर्चुनिटी थोड़ा नीचे आ जाती है। देखिए अब अगर ये नीचे यहाँ पे आ गया या इसके इस ट्रेंड के बराबर आ गया तो यहाँ पे अगर हम बाई करेंगे तो नीचे जाने के चांस नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बाई कर सकते थे और ये इसका ऊपर का फ़ायदा उठा सकते थे। अब आप एंट्री मान लीजिए कि 4 बजे ले रहे हैं, तो 4 बजे अगर ऐसा कैंडल बन जाए ऊपर एकदम से, तो आप थोड़ा सा वेट करिए नीचे आने का। अगर बड़ा कैंडल नहीं बनता है तो तुरंत एंट्री ले लीजिए। जैसे ये छोटे कैंडल अगर इस तरह से बनते हैं तो एंट्री तुरंत ले लीजिए। बड़े में थोड़ा सा ये 40-30 पॉइंट का कैंडल होगा तो इसमें रिस्क रहता है, तो थोड़ा सा वेट करिए। लेकिन 5 बजे की कैंडल में आप देख सकते हैं कि ये बुलिश थी, ये भी 6, 7, 8, 9 बजे बुलिश थे। तो अब आप देखिए यहाँ से 10 बजे से लेके 3 बजे तक बेरिश और 4 बजे से लेके शाम तक बुलिश। तो इस कंडीशन में यानी कि 4 बजे से लेके शाम को रात को 9 बजे तक आप सेल नहीं कर सकते थे क्योंकि सेलर्स बायर्स आपके फेवर में थे, और यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते थे क्योंकि सेलर्स नीचे डाउन ले जा रहे थे। तो इस कॉन्सेप्ट को जब आप समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर चार्ट दिखेगा और इसको बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हैं। थोड़ा जूम इन करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सुबह 9 बजे से रात को 11:30 बजे के बीच में कभी भी आप ट्रेड लें तो हावरली ट्रेंड आपके फेवर में अनिवार्य है। देखिए मैं क्लियर कर दूं, 2 बजा हो, 1:30 बजा हो, 2:30 बजा हो, जब भी आप ट्रेड लें तो ये ज़रूर देख लें कि उस समय बायर्स की कंडीशन पे तो हैं। अगर नहीं है तो ट्रेड ना लें, क्लोजिंग हो जाने दीजिए, बायर्स अपने फेवर में आने दीजिए, तभी ट्रेड लें। तो ये तो आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि इंट्राडे का मेन तो लॉजिक यही है कि तुरंत आपको 10-20 पॉइंट प्रॉफिट लेना होता है क्रूड में। तो जो ये बायर्स और सेलर्स अगर आपके फेवर में होंगे तो तुरंत आपको टारगेट जल्दी आ जाएगा। बाय करें तो हावरली ट्रेंड बुलिश और सेल करें तो हावरली ट्रेंड बेरिश होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। क्योंकि देखिए अगर ये सारी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलेंगी, अब जो जो मैं आपको गाइड करता जा रहा हूँ वो कंडीशन आप मार्केट में देखते जाइएगा। तो जब पूरे 6 सेशन हो जाएंगे तो सारे रास्ते आपके लॉस के बंद हो जाएंगे, तो आपको प्रॉफिट आएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए सैंपल ऑफ हावरली ट्रेंड इंट्राडे मार्केट, मैं यहाँ पे समझाने के लिए कुछ सैंपल लगाया हूँ। अभी मैं हाल ही में देख रहा था क्रूड ऑयल का उस दिन क्लीन स्वीप मार्केट गिरी थी जस्ट लाइक ऐसे, लेकिन हमें तो 10 पॉइंट की आदत है तो 10 पॉइंट लेके निकल गए, मार्केट गिर गई तो गिर जाने दो। या ऐसी कंडीशन मार्केट में मिलती है तब भी हम उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो यहाँ पे एक दिन का मैं नंबर 3 पे पहले मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए ये 9 बजे का अगर कैंडल मान के चलिए तो देखिए 10 बजे बुलिस है, 11 बजे बुलिस है, 12 बजे बुलिस है, 1 बजे बुलिस है, 2 बजे बेरिस हो गया, 3 बजे बेरिस हो गया, 4 बजे बेरिस हो गया, 5 बजे फिर बुलिस है, 6 बजे बुलिस है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात। तो ये 9 बजे से 11:30 बजे तक मैंने सारे कैंडल दिए, और ये भी रियल मार्केट का स्क्रीनशॉट है। मैंने जितने भी ये कैंडल के यहाँ पे लिए हैं सब रियल मार्केट के स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ट्रेंड में मार्केट चली। अब जो लोग सुबह पूछते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, अब 9 बजे डेली ट्रेंड से आप पता लगा लिए कि ऊपर जाएगा, लेकिन घंटे घंटे भर का तो रिजल्ट आपको देखने पड़ेगी। अगर ये रिजल्ट नहीं देखते हैं तो हम सुबह की जो कमिटमेंट करेंगे कि आज ऊपर जाएगा, तो वो ज़रूरी नहीं कि 14 घंटा एक ही मार्केट ऊपर जाए। तो इसलिए हावरली ट्रेंड को ट्रेड डालते समय बहुत ही ज़्यादा देखना ज़रूरी है। अब इस कंडीशन में अगर देखिए तो यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक आप देख सकते हैं 4-5 घंटे मार्केट बुलिश रही है, फिर 2-3-4-3 घंटे मार्केट बेरिश रही है, फिर उसके बाद पूरी मार्केट फिर बुलिश रही है। तो ऐसी 3 घंटे में हम बाय नहीं कर सकते थे, ऐसे घंटे में हम सेल नहीं कर सकते थे, ऐसे घंटे में भी हम सेल नहीं कर सकते थे। यानी काम जब करेंगे तो वो आपके फेवर में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्लीन स्वीप सैंपल मैंने लगाया है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखेंगे चार्ट में मार्केट यहाँ पे घंटे भर की खुली, आपने उसको मार किया, दोबारा बुलिश बना, उसके बाद में देखेंगे कि पूरा 14 घंटे मार्केट जो हमारी चल रही है एक भी माइनस का कैंडल नहीं बन रहा है। और ये कंडीशन अधिकतर आती है, मतलब ये कभी कभी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये महीने में हर स्क्रिप्ट में 10-12 बार आती है। क्योंकि कोई भी चाहे कॉपर हो, क्रूड हो, जिंक हो, नेचुरल गैस हो, कोई भी आप स्क्रिप्ट ले लीजिए, उसमें जब भी ट्रेंड बदलता है या अचानक मार्केट में कोई हैवी मूवमेंट आता है ऊपर नीचे का, तो इस तरह का पूरा पूरा दिन क्लीन स्वीप मार्केट चलती है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि अगर किसी भी दिन ऐसी मार्केट चलेगी तो कोई इसमें सेल नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। हज़ारों लोग, लाखों लोग काम करते हैं और सभी लोग बाय करते हैं तो
बहुत सारे लोग सेल करते हैं, लेकिन जो सेल करेंगे उनका नुकसान होगा और जो बाय करेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप एक मैकेनिज्म को समझिए कि इस दिन जो सेलर्स होंगे वो सारा नुकसान करेंगे और इस दिन जो बायर्स होंगे उनको बहुत मोटा मुनाफा होगा, यानी कि सेलर्स का लॉस होगा, बायर का मुनाफा होगा। तो अब आपको ये देखना है कि हमें ऐसे दिनों में जो एक भी कैंडल आप इसमें देख सकते हैं, जैसे ये रेड कैंडल बनी लेकिन ये बुलिश है, बॉडी को अगर नापें एक भी टाइम पे हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ पे कोई सेल कैंडल बना है। तो हमें इसमें इस दिन हमें क्लीन बाय में ही रहना है। जैसे ऐसा अगर कोई दिन आता है कि पहला कैंडल माइनस, अभी हाल ही में कॉपर में ऐसा आया था तो वो सेल में गया, उसके बाद देख सकते हैं कि पूरा सेल में रहा। अब ये कैंडल जो है तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बाय में आ रहा है क्योंकि ये प्रीवियस बॉडी के ऊपर क्लोज हो रहा है। तो पहली बात तो इसकी बॉडी बहुत पतली है, डोजी टाइप में। अगर बॉडी को कंसीडर भी करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके अगले वाला फिर माइनस हो गया। तो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया, यानी कि अगर आप यहाँ पे गलती से भी बाय करते हैं तो यहाँ पे आप थोड़े में ही एग्जिट हो जाइए और सेल कर दीजिए, तो मार्केट नीचे आ गया। तो ये कुछ सैंपल थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका फ़ायदा उठाना है। अब आगे चलते हैं, स्टॉप लॉस से कैसे बचें। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और स्टॉप लॉस से बचा भी जा सकता है। इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो अभी मैं डिस्कस करूँगा। देखिए सारा कुछ कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है। कैंडल की अगर डीप में आप जाइए तो ये मार्केट की हर एक चीज़ को बताती है, लेकिन कैंडल में जो हमारे कुछ काउंसलर हैं जो उन्होंने स्पेसिफिक कैंडल की एक टाइप्स ऑफ कैंडल बता दिए, हैमर, डोजी, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, तो वो कैंडल के प्रकार हो गए। लेकिन उसमें जब हैमर बनेगा तो ये कंडीशन होगी, तो हर बार हैमर बनेगा तो वो कंडीशन नहीं होगी। ऐसे टेक्निकल से हमें कोई खास फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ वो पढ़ने में अच्छा लगता है। हम आपको ये बता रहे हैं कि मार्केट में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, बायर्स और सेलर्स। तो वो टग ऑफ वार जो उनका दिन भर चलता है उसके बाद वो रिजल्ट देते रहते हैं, कभी बायर्स जीते कभी सेलर्स जीते। तो रिजल्ट जिस तरफ होगा हम उस तरफ ट्रेड लेंगे। जब ट्रेड लेंगे तो हम आगे अपना रास्ता भी देखेंगे कि कोई मेजर सपोर्ट, कोई पिवोट, इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको पढ़ के बताते हैं। स्टॉप लॉस होने से पहले मार्केट के मूवमेंट के आधार पर कैंडल हमें सिग्नल देते हैं, इसलिए हम उनकी प्रवृत्ति को समझकर स्टॉप लॉस बचाया जा सकता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंडीशन मैंने दी है कि माना कि क्रूड ऑयल का टेक्निकल एनालिसिस बुलिश है और हावरली ट्रेंड भी बुलिश है और आपने बाय भी कर लिया है और स्टॉप लॉस भी लगा दिया है। अब देखिए मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ। आपने हैकेनेसी देखा बुलिश था, नॉर्मल देखा बुलिश था और हावरली देखा फिर भी बुलिश था और आपने पोजीशन बना ली। कंडीशन यहाँ पे आपको देख सकते हैं। देखिए ये पहला कैंडल था, आपने ये 9 बजे कैंडल था, आपने इसको मार्क किया ऊपर नीचे, तो ये अगला कैंडल बुलिश हो गया। और इस कैंडल का जो प्राइस था मैंने अपने समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन किया है। मान लीजिए ये 4125 का इसका प्राइस था क्लोजिंग और यहाँ पे हमने बाई कॉल ले ली। क्यों बाई कॉल ली पहले ये समझते हैं। देखिए हमने हैकेनेसी देखा, जो हमने सेशन नंबर 1 में देखा था वो हमारे फेवर में था। हमने सेशन नंबर 2 में जो सीखा था नॉर्मल कैंडल, वो भी हमारे फेवर में था। अब हम हावरली कैंडल देख रहे हैं तो ये भी तो हमारे फेवर में है। इसका मतलब क्लीन मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन था और हमने यहाँ पे ट्रेड डाल दिया। अब यहाँ पे हमने बाय कर लिया 4125 पे और उसके बाद हमने टारगेट रख दिया 4140 का, यानी कि हमने सिर्फ 15 पॉइंट्स का टारगेट रखा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ही गई, उसके बाद में थोड़ा 8-10 पॉइंट और ऊपर गई, लेकिन ये हमारे टारगेट को नहीं पहुँच पाई और यहाँ से ये माइनस में आई और उसके बाद में ये धीरे धीरे करके मार्केट गिर गई। अब ये आपका है। तो अब देखिए कंडीशन आपको मैंने दे दी कि आपने सारा कुछ सही समझ करके, सारा एनालिसिस करके और आपने ट्रेड यहाँ पे डाल दिया और आपने 4110 का स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी कि 15 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगा लिया और 15 पॉइंट का आपने टारगेट रख दिया और आपने यहाँ पे सारी कंडीशन आपके फेवर में थी, ट्रेड डाल दिया। फिर भी मार्केट आपकी निगेटिव चली गई तो क्या करेंगे। देखिए लाइव मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर कंडीशन के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे ये स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ पे रखा गया था, तो आप कैंडल को ध्यान से देखिए। जैसे ये कैंडल पे हमने मार्क किया तो ये बुलिश थी, तो ये वाली कैंडल भी बुलिश थी, तो इस पे हमें पोजीशन हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये कैंडल बनेगा
तो ये कैंडल आप देख सकते हैं कि प्रीवियस कैंडल के नीचे सेलर्स ने क्लोजिंग दे दी। अब हमने पोजीशन बनाई थी मान लीजिए 4125 पे और ये क्लोजिंग दे दिया 4121 पे। तो 4121 पे ये क्लोजिंग इसकी ये बताती है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। जैसे अभी मैंने हावरली ट्रेंड बताया, तो यहाँ पे ये कन्फर्म है कि मार्केट अब नीचे चली जाएगी क्योंकि सेलर्स हावी हो गए हैं। तो अब हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 4110 पे है। अगर स्टॉप लॉस आप बड़ा भी लगाएंगे तो भी हिट हो जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट आपके खिलाफ चलेगी तो वो 100 पॉइंट भी जा सकती है, 200 पॉइंट भी जा सकती है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि जैसे ही यहाँ पे हमें ये सिम्टम्स मिला कि हमारा कोई भी ऐसा कैंडल निगेटिव क्लोज हुआ है, तो हम अपनी पोजीशन को यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो अब हमारा लॉस होगा 4 पॉइंट। मैं आपको ये कंडीशन दे रहा हूँ, हो सकता है ये कैंडल 8-10 पॉइंट का बन जाए, हो सकता है ये कैंडल 20 पॉइंट का बन जाए, वो अलग कंडीशन है। लेकिन मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ क्योंकि देखिए 10 बार अगर आप स्टॉप लॉस हो रहा है तो आप कम से कम 7-8 बार इस ट्रिक से स्टॉप लॉस बचा सकते हैं। आप बिल्कुल छोटा सा लॉस देंगे। अब दूसरा आपको काम क्या करना है, जैसे ही ये निगेटिव कैंडल बनेगी तो थोड़ा सा आप वेट करिए, और जब ये प्रॉफिट बुकिंग ऊपर होने लगे तो यहाँ पे आप डबल लॉट शॉर्ट कर दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो ओपनिंग है रेड कैंडल की, जब तक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो ये देखिए बीच में क्लोजिंग दिया तो ये बेरिश है, ये भी 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 बेरिश है, और आप देखिए नीचे तक मार्केट पूरा बेरिश हो गया। तो अब सोचिए अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा भी लगाते तब भी हिट हो जाता। तो अब हमें स्टॉप लॉस को बचाना है, तो इस सेलर्स अगर हावी हो गए तो हमें वहाँ से निकल जाना है। अब यहाँ पे अगर हम सेल करते मान लीजिए, और अगर बायर्स ऊपर हमारे कंडीशन ऊपर आ जाती तो वहाँ पे हम निकल जाते, तो इससे क्या होगा कि हम स्टॉप लॉस होने से पहले बच जाएंगे। बहुत ही बढ़िया काम करता है। और आपको देखिए सबसे पहली बात है, अभी तक जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप चार्ट पे जाते हैं, स्क्रीन में देखते हैं, लेकिन आपको कुछ पता नहीं होता कि एट दैट टाइम हो क्या रहा। अभी 4 बजा तो 4 बजे हो क्या रहा, लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि 4 बजे क्या हो रहा है, या सुबह से क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये निगेटिव कैंडल क्लोजिंग होने पे आप अपना पोजीशन हटा सकते हैं और स्टॉप लॉस को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि इंट्राडे में ट्रेड लेने के बाद में अगर टारगेट से पहले निगेटिव कैंडल बनेगी तो एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे स्टॉप लॉस से पहले। आप देखेंगे कि आपके स्टॉप लॉस होना बहुत ही कम हो जाएंगे इस नॉलेज से। अब आगे चलते हैं कि लॉन्ग टारगेट कैसे लें। देखिए स्टॉप लॉस हम बचाना सीख गए हैं। अगर आप 10 बार ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि 7-8 बार आपका स्टॉप लॉस जो 1-2 महीने में हुआ या हो रहा था वो अब बच जाएगा। 30% तो 70-80% आप में कमी आ जाएगी स्टॉप लॉस में, और 30% होगा, क्योंकि जब बहुत लंबी कैंडल बन जाएगी तो वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इससे आपको काफ़ी हद तक आपका जो स्टॉप लॉसेस हो रहे थे वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब यहाँ पे लॉन्ग टारगेट कैसे लें ये समझते हैं। देखिए इंट्राडे में कभी कभी मार्केट पूरा दिन, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि कुछ घंटे या पूरा दिन एक ही ट्रेंड में चलती है, तो जब कुछ घंटे या पूरा दिन एक ही ट्रेंड में चलती है तो उसका हमें पूरा प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर देखिए हम लंबा टारगेट और छोटा स्टॉप लॉस देना सीख गए तो हमारा प्रॉफिट ऑब्वियसली होगा ही होगा। मान लीजिए हम 100 पॉइंट गेन कर लेते हैं लंबा टारगेट ले करके, और स्टॉप लॉस हमारा 10, 12, 15, 20 पॉइंट का है, तो 5 स्टॉप लॉस होंगे तब भी हमारा 100 पॉइंट ही जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है। और मैंने देखा अपनी काउंसलिंग के दौरान सैकड़ों लोगों से मेरी बात जब होती है, डेली 10-5 लोगों से बात होती, तो मैंने काउंसलिंग के दौरान देखा है कि आदमी, कोई भी व्यक्ति ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि सर आप निकले क्यों नहीं मार्केट से, आपका 10 लाख जा रहा, 2 लाख जा रहा है, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं बोला कि जो 4-5 लाख एक ट्रेड में प्रॉफिट लिया हो, लेकिन ऐसे हज़ारों सैकड़ों बंदे मिले कि जो 4-5 लाख एक ट्रेड में लॉस लिए हैं। रीज़न क्या है? देखिए जब आप एंट्री तो आप ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत सारी शिकायतें मिलती कि सर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो लॉस हो जाता है, जब सोचते तो सही होता है। जब आप एंट्री लेते हैं कहीं पे भी, किसी भी चीज़, किसी भी प्राइस पे लेते हैं, तो आप वहाँ पे ये नहीं सोचते हैं कि हमें निकलना कहाँ। आपको बस अच्छा टारगेट दिखाई देता है कि नहीं 20-25% टारगेट लेके निकल जाएंगे। अगर कंडीशन आपके अपोजिट गई तो उसके लिए आपके पास कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, तो लॉस बुक करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करें, ठीक है, तो लॉस से ज़्यादा टारगेट लेने की कोशिश करिए, क्योंकि जब लंबा टारगेट लेने की आपकी आदत पड़ जाएगी तो थोड़ा बहुत लॉस कभी हो भी गया तो वो पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप लॉस बड़ा ले रहे हैं, टारगेट छोटा ले रहे हैं, तो जब टारगेट ज़्यादा भी होंगे उसमें आप ब्रोकरेज पे करेंगे तब भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि लंबा टारगेट लेना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पे आप देखें कि और हम स्मॉल टारगेट लेके निकल जाते हैं, आपको नॉलेज नहीं होने के कारण स्मॉल टारगेट लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ लंबा टारगेट लेने की ट्रिक क्या है। जो व्यक्ति मल्टीपल ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कई स्क्रिप्ट में या एक स्क्रिप्ट में कई लॉट, इसको बोलते हैं मल्टीपल ट्रेडिंग। जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल में आपने पोजीशन बनाई और क्रूड ऑयल में आपने 5 लॉट से अपना पोजीशन बना दी। ऐसे भी ट्रेडर है 5 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट ऐसे भी डालते हैं। स्मॉल ट्रेडर 1 लॉट डालता है, लेकिन दोनों के प्रॉफिट बुकिंग में बहुत अंतर है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये 9 बजे का कैंडल था और आपने देखा कि रेड कैंडल है, आपने ऊपर नीचे यहाँ पे लाइन लगाई और उसके बाद अगला कैंडल यहाँ पे बुलिश हो गया, ठीक है। अब ये बाई कॉल 4125 पे बनी, जैसे मैंने पिछले बार बताया था, इसमें जैसे बताया था कि 4125 पे बाई कॉल बनी, ऐसे ही यहाँ पे 4125 पे बाई कॉल बनी। लेकिन देखिए इस स्क्रिप्ट स्क्रीनशॉट में क्या अंतर है कि कॉल बनी निगेटिव चली गई, इस स्क्रिप्ट में क्या है कि कॉल बनी और पॉजिटिव चली गई। तो दोनों कंडीशन में अगर उधर हम देते तो स्टॉप लॉस हमारा हो जाता, इधर क्या है हम 10 पॉइंट लेके टारगेट निकल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं सारी कंडीशन कन्फर्मेशन के बाद, तो हमारा टारगेट यहाँ मिल गया और 4140 पे हम निकल गए। उसके बाद मार्केट 4185 का हाई बनाया और ये कंडीशन जो स्क्रीनशॉट है ये मुश्किल से 4-5 दिन पहले क्रूड का ही है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 40 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद मार्केट कितना भी जाएगी हमें उससे क्या लेना देना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन आप गौर से देखिए तो कोई भी कैंडल निगेटिव नहीं है। आप देखिए ये पॉजिटिव है, यहाँ पे टारगेट हो गया, फिर भी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो जब तक ये निगेटिव कैंडल नहीं बनेगा तब तक मार्केट तो नीचे जाएगी नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आप उसको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे 4140 पे आ गया, तो जो मल्टीपल ट्रेडर है यानी कि जो कई सारे लॉट में करते हैं, मान लीजिए आप 5 लॉट से ट्रेड डाले यहाँ पे और यहाँ पे 40 पे आपका पहुँच गया, तो आपने 2 लॉट एग्जिट कर दिए। जब ये 60-70 पे पहुँचा तो आपने 1 लॉट और एग्जिट कर दी, 2 लॉट, 1 लॉट को और आगे आप ले गए। लेकिन साथ ही साथ आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करनी पड़ेगी। आप कम से कम जैसे 40 का टारगेट मिल गया तो हमारा जो स्टॉप लॉस 10 का था वो 25 पे कर दीजिए, यानी कि प्रीवियस कैंडल की लो या उसके लो से थोड़ा नीचे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हैं। यानी इसका स्टॉप लॉस यहाँ, इसका स्टॉप लॉस यहाँ, इसका स्टॉप लॉस यहाँ और इसका स्टॉप लॉस यहाँ और इसका स्टॉप लॉस यहाँ। तो अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते तो ये इसके लो को तोड़ा है, तो थोड़ा नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ भी हो जाता तो ये 50-60 के आसपास आपका टारगेट मिल जाता, तो इससे तो तब भी ज़्यादा टारगेट मिल जाता, फिर ये बुलिश हो गया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, जब तक वो निगेटिव कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप लॉन्ग टारगेट ले सकते हैं। लेकिन जो लोग सिंगल लॉट से ट्रेड करते हैं कि नहीं मुझे एंट्री लिया और मेरे पास कैपिटल नहीं है, एक ही लॉट से ट्रेड करते हैं, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रायलिंग करनी चाहिए। जैसे 4140 का टारगेट आ गया, आप स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट है, 60-70 पे पहुंच गया, तो ये वाला स्टॉप लॉस 40 पे कर दिया, 15-20 पॉइंट के अंतर से आप ट्रायलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लंबा टारगेट ले सकते हैं। अगर ये ट्रिक आप सीख जाएंगे, देखिए आने के चांसेस और जो जरिया है आने के ज़्यादा रहें, हर स्क्रिप्ट से आए, थोड़ा थोड़ा है लेकिन आए, जाने के जरिया कम रहे तो प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हमें ये बिल्कुल कंफर्म कर लेना है कि हमें कोई लंबा लॉस नहीं देना कभी भी, किसी भी कंडीशन में। मार्केट आपके फेवर में है, आपके अगेंस्ट भी है, तब भी लंबा लॉस नहीं लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन को आप लंबा टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे ना एग्जिट करें और आप धीरे धीरे ट्रायलिंग करते रहें। ये कैंडल निगेटिव बना है तो उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन भी लिखी हुई है, जब तक निगेटिव कैंडल ना बने तब तक आप स्टॉप लॉस ट्रायलिंग के साथ होल्ड कर सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकते हैं। किसी किसी दिन 200-200 पॉइंट ऊपर भाग जाती, तो आप ट्रायलिंग करते रहिए। क्या जाएगा आपके 40 के बाद में, जब आप स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रायलिंग कर देंगे, जब मार्केट यहाँ होगी तो स्टॉप लॉस यहाँ ट्रायलिंग कर देंगे, तो उसमें आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर वो स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता तब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टारगेट ले सकते हैं। ये इंट्राडे में भी ले सकते हैं और अगर यहाँ पे आप डेली कैंडल लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एटीपी का यूज़ कैसे करें। मैंने अपने काउंसलिंग के दौरान एक चीज़ देखी है कि एटीपी का कोई यूज़ नहीं करता है, और 1000 लोग में 1-2 लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल कोई यूज़ नहीं करता है। लेकिन आप देखिए कि आप किसी एक इन्वेंशन को तैयार करने के लिए आपके उसके सारे सपोर्टिंग एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें
तो उसमें सारी चीज़ें जब होती हैं, यानी कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैटरी, एनर्जी, चार्जिंग, उसके बाद जाके वो काम करता है। और वहाँ पे भी अगर नेटवर्क ना हो तो भी उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आपके पास बैटरी में कोई प्रॉब्लम है, नहीं चार्ज है, तो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मार्केट में भी हर एक टॉपिक पे हर एक चीज़ की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। और अगर वो सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप आप देख लेंगे तो आपको पूरी श्योर कन्फर्मेशन कम से कम एटलीस्ट मिल जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एटीपी का ट्रेड लेते समय 1 सेकंड लगेगा, आप एक नज़र ज़रूर डालें। तो देखिए, एटीपी प्रेजेंट टाइम की लाइव मार्केट का औसत होता है। इसके संबंधित मैंने एक वीडियो भी यूट्यूब पे फ्री वर्जन में डाला। देखिए, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं कि इसमें हम घंटा भर डिस्कस करें एटीपी के बारे में। एक सिंपल सी चीज़ है जो वीडियो में मैंने डाला, लेकिन यहाँ पे इसलिए मेंशन करने का मेरा कारण है कि आप लोग इसको फॉलो करें, बस, और कुछ नहीं है। तो इंट्राडे में जब भी ट्रेड करें तो एटीपी आपके फेवर में होनी चाहिए। बाय कॉल जब लें तो एटीपी प्राइस बाय प्राइस से आप हो, ठीक है। यानी कि जो औसत प्राइस बनता है एटीपी जो आपके चार्ट में दिख रही होगी, उससे अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो एटीपी से प्राइस जो है वो ऊपर होना चाहिए। और अगर हम सेलिंग ट्रेड कर रहे हैं तो जो एवरेज ट्रेड प्राइस एटीपी आपका है उससे डाउन होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या पता लगता है, मान लीजिए आप शाम को 4 बजे ट्रेड ले रहे हैं या दोपहर में 11 बजे ट्रेड ले रहे हैं, तो जिस टाइम आप ट्रेड डाल रहे हैं उस समय सुबह से लेके जिस टाइम आप ट्रेड डालें उसके बीच में जितना भी मार्केट चला होगा उस रनिंग मार्केट का औसत वो दिखाएगा। तो हर वक्त का आपको औसत दिखाएगा और ये बदलता रहता है एटीपी। तो इसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि आज के दिन का औसत के ऊपर मार्केट होना मतलब बुलिश है, या आज के दिन के औसत के नीचे मार्केट होना किसी भी टाइम बेरिश हो सकता है। तो जब ट्रेड लें तो इस चीज़ का मिलान ज़रूर कर लें। और यहाँ पे मैंने देखिए मेंशन भी किया है कि 99.4% ट्रेडर एपीटीपी का यूज़ नहीं करते हैं, ऑनेस्टली नहीं करते हैं। मैंने सीरियसली बहुत सारे लोगों से पूछा कि आप बताइए कि आप करते हैं। सर एटीपी जानते हैं लेकिन करते नहीं। क्यों नहीं करते भाई? आप अपना जो भी कंफर्ट जोन अभी बना के बैठे हुए हैं, प्रॉफिट नहीं आ रहा तो उस कंफर्ट जोन को हटाइए अगर आपको प्रॉफिट चाहिए। एक चीज़ है जो मैं आप बोलना चाहता हूँ, देखिए आपने अभी तक जो किया है इस फील्ड में मार्केट के लिए उसे लॉस मिला है अगर, तो आप वो करिए जो अभी तक नहीं किया है, क्योंकि जब आप वही करते रहेंगे तो फिर वही लॉस मिलता रहेगा। तो इसलिए अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड की कन्फर्मेशन कैसे करें। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आज हम ट्रेड लेते हैं तो उसकी कन्फर्मेशन कैसे करें। तो वो मैं आपको एक सेटिंग बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ कि ट्रेंड की कन्फर्मेशन करें, उससे आपके माइंडसेट में ये नहीं पहुँचेगा कि हमें क्या क्या देखेंगे। तो मैं बार बार वो चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपके माइंडसेट में ये पहुँचे कि हाँ ट्रेंड कन्फर्मेशन में ये चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेशन नंबर 1, 2 और 3 में दिए गए तरीके से ट्रेंड की कन्फर्मेशन करें। अभी 3 सेशन तो चल ही रहा है। 3 सेशन में हमने हावरली ट्रेंड बताया, सेशन नंबर 1 और 2 में हमने डेली ट्रेंड बताया। तो वो सारी ट्रेंड की कन्फर्मेशन करें। अब एग्जांपल से आप समझते हैं, 1 डे का हाइगेनेसी कैंडल मान लीजिए बुलिश है, ओपन और लो सेम है, बुलिश है सेशन नंबर 1, और 1 डे का नॉर्मल कैंडल भी बुलिश है, इसकी बॉडी के ऊपर अगले दिन क्लोजिंग हुआ यानी कि सेशन नंबर 2 ये भी बुलिश है। तो अब आप हाइगेनेसी और नॉर्मल दोनों कैंडल बुलिश है, आप देख सकते हैं कि दोनों बुलिश है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हाइगेनेसी हमारी प्लस में है यानी कि बाई या बुलिश कह सकते हैं, और नॉर्मल कैंडल हमारी प्लस में है। तो अब हमें क्या देखना है सेशन नंबर 3 में कि हावरली कैंडल भी बुलिश हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों बुलिश हैं, तो अब हावरली ट्रेंड देखेंगे कि क्या है। तो ये हावरली ट्रेंड भी बुलिश हो, यानी कि देखिए हाइगेनेसी बुलिश है, प्लस में है, नॉर्मल प्लस में है और हावरली प्लस में है। तो ये तीनों चीज़ें अगर प्लस में हैं तो इसका मतलब है कि आज का ट्रेंड जो है तो वो बुलिश है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हाइगेनेसी नॉर्मल, ये तो पूरे दिन का कॉन्सेप्ट है तो ये तो पूरा दिन प्लस में ही दिखाएगा, लेकिन ये जो हावरली है ये हर घंटे पे बदलता रहता है। तो जो भी पोजिशनल कॉल लेते हैं, या मेरे साथ में आपके मन में भी एक क्वेरी आएगी, उसको मैं यहीं पे बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए हावरली ये इंट्राडे हाइगेनेसी और नॉर्मल कैंडल ये दोनों चीज़ें अगर मान लीजिए बुलिश है तो उस दिन पूरा दिन मार्केट ऊपर जाएगी क्या, मतलब ये प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए ये दोनों कंडीशन बुलिश भी है तो हावरली आप जब ट्रेड ले लें, अगर हावरली ये निगेटिव कैंडल है तो आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए हमें देखिए, हमें वो अच्छी अच्छी चीज़ें पकड़नी है, अच्छी अच्छी सिचुएशन कैच करनी है जो मार्केट हमें देती है
हमें हर समय या हर दिन ट्रेड की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि हावर्ली और नॉर्मल और ये इंट्राडे हावर्ली का तीनों कंडीशन मिलना बहुत ज़रूरी है, तो वो ट्रेंड बुलिश माना जाएगा। मान लीजिए कि ये तीनों कंडीशन सुबह 9 बजे आपको मिलती हैं तो 9 बजे बुलिश है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, लेकिन 1 बजे अगर ये हावर्ली ट्रेंड निगेटिव हो जाता है तो हम इसको बुलिश नहीं मानेंगे, यानी कि हावर्ली परमिशन नहीं दिया तो हम ट्रेड नहीं ले सकते। आई होप